ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने साइंस घमंडी की बात की है। बाप दादा बोले कि साइंस घमंडी विनाश के आइटम्स बनाते हैं। अब जैसे बाबा ने साइंस वर्ड बोला, तो साइंस एक अपने आप में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसके अंदर अलग अलग डिविजन्स आते हैं, लाइक बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, अलग अलग साइंसेस हैं। बाबा कह एक सार में बाबा बस कह देते हैं कि साइंस ने विनाश के आइटम्स बना दिए हैं। अब जैसे हमारे दिमाग में विनाश के आइटम सीधे बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स यही आता है। अब जैसे अल्कोहल बनाया, अल्कोहल क्रिएट किया, दवाइयों के लिए अलग बात थी, लेकिन प्रॉपर बॉटल में विस्की, वाइन, बियर अलग अलग तरीके का मैन्युफैक्चर किया बायो साइंसेस ने, केमिकल साइंसेस ने, है ना। तो क्या वो विनाश के काम में नहीं आ रहा है? बुद्धि को विनाश के लिए पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा है? इसी तरीके से ड्रग्स बनाए, अलग अलग पॉइजन बनाए। तो ये सारी चीज़ें जिन पर्टिकुलर काम के लिए बनाया था, उसके अलावा भी ये अलग तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो साइंस ने रेफ्रिजरेटर बनाया, गाड़ियाँ बनाई। आज जो प्रकृति इतना परेशान है, नेचर परेशान है, इसमें सबसे बड़ा हाथ साइंस के धीरे धीरे होने वाले डेवलपमेंट की वजह से ही तो है। बाबा कहते हैं सतयुग में साइंस भी सतो प्रधान होगी। जैसे पहले स्टीम इंजन्स थे, है ना, अब हमारे पास वो ट्रेन्स हैं जो कि पोल्यूशन ना के बराबर करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हमारे पास सीएनजी आया, पेट्रोल से सीएनजी पे हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली इवॉल्व कर रहे हैं। तो हर तरीके से साइंस खुद को धीरे धीरे रिफाइन कर रहा है। पहले नदियाँ, फिर कुएं, फिर हैंड पंप, अब नल, अब सीधे हाथ लगा दो तो पानी आ जाता है नलों से। तो ऐसे सतयुग में साइंस अपने बिल्कुल रिफाइंड स्टेज पे होगा, सतोप्रधान अवस्था में होगा। लेकिन उससे पहले हमें अविनाशी पोजीशन की बात बाबा कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। जैसे बाबा विश्व का मालिक है ना। तो विश्व का मालिक वही बन सकता है जो अपने देह का मालिक है। काम करते वक्त ये महसूस ना हो कि हम झाड़ू लगा रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं, है ना, हम काम कर रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम दरवाज़ा लॉक कर रहे हैं, हम बेडशीट झाड़ रहे हैं, छोटे मोटे काम, हम एग्ज़ाम पेपर राइट कर रहे हैं, बुद्धि चला रहे हैं, बस करवा रहे हैं शरीर के द्वारा। बाबा कहते हैं ना, प्रजा का प्रजा पर राज्य है आज की डेट में। यानी कि बर्तन सपोज अगर मैंने साफ़ करना है घर का, तो वो मैंने साफ़ नहीं करना है, मैंने इस शरीर से करवाना है। मालिक है ना इस शरीर के, राजा हैं, तो इस शरीर से काम करवाना है। अब हमें अपने प्रजा पर तो राज्य करना ही है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि किसी और पर राज्य करें, कि मैं नहीं तुम करोगे। तो ये प्रजा किसी और पर राज्य करने की कोशिश कर रही है ना। प्रजा किसी और के ऊपर राज्य चला रही है। राजा मैं हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मुझे इस शरीर पर राज्य करना है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, दूसरों पर ही राज्य हो रहा है ना। अपनी प्रजा को छोड़कर दूसरे प्रजा पे नज़र डाली जा रही है। एज लॉन्ग एज हमारी प्रजा काम करने के योग्य है, तो हम क्यों किसी और से काम करवाएं। तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। बाबा कहते हैं वहाँ सब राजा रानी है। रानी वर्ड भी यूज़ किया ना, तो बॉडी के टर्म्स में बोल रहे हैं बाबा। इसका मतलब जो आज प्रजा बन चुका है शरीर, वो कल को राजा रानी की स्थिति में शरीर भी होगा। क्यों? क्योंकि मालिक बैठा है, विश्व का मालिक बैठा है, जो कि काम करता नहीं है, शरीर से करवाता है। सोल कॉन्शियसनेस वाली बात। बाबा आज हमारे साजन बन के आए हैं। आशिक माशुक की बात की, तो जैसे हस्बैंड के लिए 16 श्रृंगार कहा जाता है, तो बाबा हमें 16 कला से संपूर्ण नहीं बना रहे हैं क्या? जैसे कोई म्यूज़िक में अच्छा है तो वो म्यूज़िक में ही अच्छा है, हो सकता है 2-3 कलाओं में और अच्छा हो सकता है, कुकिंग भी अच्छा करता है, ऐसे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आर्ट में उसकी एक्सपर्टीज हो। लेकिन 16 कला संपूर्ण की जो बात बाबा कहते हैं कि हर चीज़ में एक्यूरेट, तो साजन तो हमारा बहुत अलग लेवल का श्रृंगार कर रहे हैं, है ना, बहुत बड़ी चीज़ दे रहे हैं। उसके लिए बस कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आओगे तो तुम्हारा जो डेकोरेशन मैंने किया है वो बदल करके आसुरी एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लड़ना झगड़ना ये सब क्यों है? क्योंकि बाबा कह रहे ऐसे तुम क्यों कहते हैं कि मुझसे नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछ की, है ना, अभिमान, मुझसे भी तो राय मशवरा लेना चाहिए था, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ें कब आ रही हैं? जब बॉडी कॉन्शियसनेस है। आत्मा अगर सच्ची पक्की दिव्य दृष्टि, आत्मिक दृष्टि बन चुकी है, डिवाइन विजन आ गया है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, लुक्स में कोई डिफरेंस नहीं है, शरीर को नहीं देख रहे हैं,
नाम मान शान में नहीं फंस रहे हैं, दुआएं कमाने में ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो सच्ची कमाई है। अच्छी एनर्जी के कलेक्शन में ज़्यादा बुद्धि लगी हुई है क्योंकि वो साथ में जाना है। बाकी शरीर के लिए जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, वाह आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छा लिखते हो, ये वाहवाही जो झूठी वाहवाही है वो तो तब तक ही है जब तक मैं इस शरीर में मौजूद हूँ। दुआएं कमाना ही आत्मा के लिए सच्ची कमाई है। बाबा ने कहा अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। मतलब सत्युग त्रेता में तो तुम आएंगे ही, वहां पर तो पोजीशन के हिसाब से दास दासी होंगे, अर्थात जो हमारा लौकिक रूप से वहां पोजीशन होगा। लेकिन आत्मिक रूप से वहां हर एक व्यक्ति, हर एक आत्मा मालिक है, लेकिन पोजीशन से वहां दास दासी। और द्वापर कलयुग में तो जो सत्युग में राजा है वो भी द्वापर कलयुग में क्या है, दास दासी है। तो सत्युग और त्रेता में हम पोजीशन के हिसाब से यानी पद के हिसाब से दास दासी होंगे, स्थिति के हिसाब से नहीं। और द्वापर कलयुग में फिर स्थिति के हिसाब से दास दासी बन जाएंगे। शरीर के दास ही तो है ना हम लोग, फिर उसके बाद अधीन हो गए। शरीर परेशान तो हम भी परेशान, है ना। या यूं कह लीजिए क्योंकि हमने खुद को शरीर समझना शुरू किया तो ये शरीर को थोड़ा भी कष्ट पहुंचा, ड्रामानुसार प्रकृति हलचल में आई तो हम भी हलचल में आ गए, दास बन गए, अधीन हो गए, है ना। तो बाबा ने इसीलिए कहा जन्म जन्मांतर दास दासी बनेंगे। जितने जन्म में आएंगे, कभी पोजीशन के हिसाब से, कभी मन की स्थिति के हिसाब से। बाबा ने जब ये शब्द कहा कि ब्राह्मणी से भी ज़्यादा तेज जा सकते हो, अर्थात ये ज्ञान कोई सेंटर ओरिएंटेड नहीं है या समर्पण ओरिएंटेड ये नॉलेज नहीं है कि अगर आप घर बैठ करके किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो आप ये ज्ञान नहीं ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ये मन बुद्धि के संस्कार की बात है। ये कोई भी व्यक्ति कहाँ पर भी किसी भी अवस्था में ले सकता है, इसीलिए इसे राजयोग कहा जाता है। ये प्रजा योग नहीं है कि ये कुछ चीज़ों पर डिपेंडेंट है। बाबा ने कहा योग से शक्ति प्राप्त होती है। योग को बाबा कई बार विज्ञान भी कहते हैं। तो विज्ञान मतलब जो चीज़ प्रैक्टिकल हो। तो जब नॉलेज प्रैक्टिकल हो जाता है, आत्म अभिमानी प्रैक्टिकल होता है, उसी को योग कहा जाता है। बाबा टीचर है, बाबा हमारा बाबा है, तो संस्कार देखिए कैसे देता है कि बच्चे शरीर की संभाल करनी है, फालतू ज़्यादा हबच मत रखो, लालच मत रखो, इतना ज़्यादा खान पान को लेकर के लालची जैसे बंदर होते हैं ना, बंदरों की तरह मत रहो, बाबा ने बोला है। ज़्यादा लालच खाने पीने का तुम्हारे अंदर ना हो, निश्चय में कमी ना हो, निश्चय रखो, निश्चय बुद्धि बनो, दिव्य दृष्टि तभी मिलेगी। बुद्धि से जब चीज़ें समझेंगे तो फिर दृष्टि कृति में भी वो चीज़ें आने लग जाएंगी। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली में सार रूप में हमें इतनी बातें समझाई और फिर अंत में माया जीत भव का वरदान भी प्राप्त कराया। और वो कब होगा, जब प्रकृति के हलचल से, यानी प्रकृति यानी ये शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस से जब बुद्धि हटेगी। ओम शांति। और एक बात ज़रूर बुद्धि में रखें कि बाबा धर्मराज भी है। वो हमारी गलतियों को माफ़ करने नहीं बैठा है। पढ़ाई में अगर गड़बड़ हो रही है, नंबर कम आ रहे हैं, तो बाबा उसमें कुछ नहीं कर सकता। ओम शांति।